अप्रैल में करूंगा जम के काम, नहीं बैठूंगा मार्च के जैसा फ्री। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 223। तो इस महीने एंटरटेनमेंट का डोज डबल होने वाला है भाई लोग, क्योंकि लास्ट महीने में तो धुरंधर छाया हुआ था, लेकिन धुरंधर के साथ साथ अब रामायण ने भी एंट्री ले ली है। बस कुछ ही समय बचा है इसके ग्लिम्स के लिए, लेकिन क्या सच में इसकी हाइप है? बताता हूँ। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तुमको पता तो चल ही गया होगा कि रामायण ग्लिम्स का प्रीमियर ऑलरेडी न्यूयॉर्क में हो चुका है, जो एक इनवाइट ओनली इवेंट था, जिसमें फिल्म के कुछ की मेंबर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर रणबीर कपूर एंड प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ऑलरेडी अवेलेबल थे। वहां के लोगों ने इस ग्लिम्स को 4DX में एक्सपीरियंस किया, जिसके बाद वहीं पे नितेश तिवारी एंड बाकी अदर टीम ने कुछ बातें भी बताई अबाउट दिस फिल्म। किसी फैन ने रणबीर कपूर को बहुत ही बढ़िया सा श्री राम के स्टैचू डिजाइन वाला जैकेट भी दिया। बट इन सभी बातों के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग सा आउट हुआ है आफ्टर दिस स्क्रीनिंग, जिसमें ये फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है ऑफ रणबीर कपूर एज श्री राम। नॉट श्योर फेक है या रियल, बट इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक रियल फोटो ओनली। सुनने में ये भी आ रहा है कि इसके बैकग्राउंड स्कोर की बहुत तारीफें हुई है वहां, और ये भी पता चला है कि रणबीर कपूर का कोई बोट सीक्वेंस भी होगा इस टीजर में। ऐसी और भी बातें हैं अबाउट दिस ग्लिम्स जो एक्चुअली पॉजिटिव है। बट भाई, लाइफ में ऐसी कोई भी चीज मैंने नहीं देखी है जो 100 में से 100 लोगों को पसंद आ जाए। एक तो ऐसा होता ही है जो उस ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रोडक्ट में खोट निकाल ही लेता है, एंड उसी का नतीजा है ये पोस्ट, जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ है अबाउट दिस टीजर। वैसे हम तो भाई टीजर देखने के बाद ही बोलेंगे अच्छा है या बुरा। एंड एज पर दिस पोस्ट, इस ग्लिम्स का प्रॉपर रिलीज इवेंट होने वाला है 2 अप्रैल को 8:45 AM। यानी उम्मीद है कि 10 बजे से पहले पहले हमें इसका ग्लिम्स डिजिटली देखने को मिल जाए। एंड चौंकना मत कि इसका पोस्ट तुम्हें रणबीर कपूर के किसी सोशल मीडिया हैंडल पे देखने को मिले, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फाइनली रणबीर विल ज्वाइन सोशल मीडिया जस्ट फॉर रामायण। एंड मुझे इस बात का कोई तुक नहीं लगता, फेक न्यूज लग रही है ये। बट एक न्यूज सही है जो रणबीर ने खुद बताई कि उन्होंने रामायण के रोल को पहले रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनको लगता था कि ही इज नॉट सूटेड एंड फिट फॉर दिस रोल, एंड उनको लगता था कि इस रोल को वो पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पाएंगे। बट देन he became father, एंड शायद वो उनके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस रोल के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। एंड आई ट्रूली अग्री। बस अब वेट है कि कैसे ये टीजर या ग्लिम्स या फर्स्ट लुक हमारे सभी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाता है, या सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। वैसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही धुरंधर ने वो कर दिखाया जिसका मुझे क्या, ऑलमोस्ट सबको इंक्लूडिंग सम फॉरेनर्स सभी को यकीन था। धुरंधर 2 बिकम्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म इन इंडिया। उसने अपने खुद के ही फर्स्ट पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 812 करोड़ सिर्फ इंडिया में, वो भी सिर्फ 13 दिनों में कमाए, एंड वर्ल्ड वाइड अब तक 1450 करोड़ के ऊपर कमा चुकी है। वैसे भाई, ये इतने पे नहीं रुकने वाली है, ये कमाई का हर एक रिकॉर्ड तोड़ेगी एंड रामायण के आगे एक सॉलिड चुनौती रखेगी। लेकिन अगर रामायण ने भी वो करके दिखाया जिसकी सबको उम्मीदें है, तो शायद जो रिकॉर्ड धुरंधर ने बनाए हैं वो शायद आने वाले 5-6 महीने में ही टूट जाएंगे। भूत बंगला जो पहले 10 अप्रैल को आने वाली थी, जो अब ऑलरेडी 17 अप्रैल को शिफ्ट हो चुकी है, वो भी अपने पेड प्रीव्यूज लाने वाली है एक दिन पहले। कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन रिपोर्ट्स तो यही बोल रही है। साथ में ये भी बोल रही है कि 6 अप्रैल को इसका ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। अब इतना सब कुछ भूत बंगला प्लान कर रही है, यानी ये तो कंफर्म है कि सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, जो अब मातृभूमि है, वो 17 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। एंड लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग मेकर्स आर प्लानिंग टू रिलीज दिस फिल्म ऑन 15th मई। टॉकिंग अबाउट सलमान खान, उनकी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म में नयनतारा इज नाउ कंफर्म्ड एज लीडिंग लेडी। मूवी की शूटिंग भी अप्रैल से स्टार्ट होने की खबरें आ रही है। ऑल्सो साउथ के वेल नोन एक्टर अरविंद स्वामी भी ऑलमोस्ट इस फिल्म के लिए कंफर्म हो चुके हैं, एंड कहा जा रहा है कि वो इसमें एक नॉन नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। बताया जा रहा है कि मेकर्स हिंदी के किसी टॉप एक्टर से ऑलरेडी बात कर रहे हैं फॉर विलन रोल। अब बात कर लेते हैं कुछ रिसेंटली आए टीजर ट्रेलर्स की। तो सबसे पहले बात अबाउट सुपर गर्ल। कारा यानी कि सुपर गर्ल स्पेस में भटक रही है, क्योंकि उसके पास कोई अपना नहीं बचा, ना ही उसका घर है। जो भी है उसके पास, वो है उसका क्रिप्टो यानी कि उसका डॉग, जिसको वो बड़ी भी बुला रही है, बट शायद वो भी उससे छीनने वाला है, एंड उसको बचाने वो आएगी फुल रिवेंज मोड में। जिसके बाद वो अपने हौसले को बुलंद करके अपने बदले का ईंधन लेके घुसेगी आंखों के अंगार निकालते हुए दुश्मनों के खेमे में, जिसमें उसका साथ देगा आई गेस कोई नहीं, या शायद लोबो। भले ही वो एंटी हीरो टाइप होगा, लेकिन मूवी का विलन नहीं है फॉर श्योर। भाई, डीसी ने कमबैक करने का मन तो बना ही लिया है। सुपरमैन से ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी डन बेटर जॉब, एंड जिस तरह से सुपर गर्ल का भी ट्रेलर आया है, वाइब बढ़िया है। बस मुझे लग रहा है कि शायद इस बार इमोशनल एंड पर्सनल एंगल
ज्यादा दिखाया जाएगा इसमें। बाकी देखते हैं 26 जून को जब ये मूवी आएगी थिएटर्स में तो क्या आग लगाती है। वैसे भाई जून कुछ ज्यादा ही हरा भरा नहीं हो गया है। टॉक्सिक ऑन 4th जून, स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टेड डिस्क्लोजर डे ऑन 12th जून, शाहिद कपूर, कृति सेनन एंड रश्मिका मंदाना की कॉकटेल 2 ऑन 19th जून, जूनियर एनटीआर की ड्रैगन ऑन 25th जून, अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल भी है ऑन 26th जून, यानी जिस दिन सुपर गर्ल भी है। अरे वरुण धवन की वो क्या नाम है उसका, है जवानी तो इश्क होना है, ये भी तो आएगी 12 जून को। भाई साहब मुझे अब जून का वेट नहीं हो रहा है। खैर जाने दो। मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का भी ट्रेलर आया है जिसको देखने के बाद आई कैन फाइनली से कि अब मजा आने वाला है। स्केलेटर को देख लिया, उसकी आवाज सुन ली, ही मैन को स्वॉर्ड के साथ फुल अटायर में भी देख लिया एंड वो जादुई डायलॉग भी सुन लिया है, आई हैव द पावर। यार भाई साहब सब कुछ एकदम नोस्टैल्जिया को हिट कर रहा है एकदम दिल पे। भाई मूवी कैसे भी हो मैं तो जरूर जाऊंगा इसे देखने, जो आ रही है 5 जून को ही थिएटर्स में। वेट 5 जून भाई, जून में यार बहुत सारे कंटेंट है भाई, बहुत सारे। खैर वीडियो बड़ा होने से पहले दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। अल्लू अर्जुन का बर्थडे आ रहा है 8 अप्रैल को एंड लास्ट ईयर सेम डे AA22 into A6 का अनाउंसमेंट वीडियो आया था। सेम वे इस साल भी मेकर स्ट्राइड के कुछ ग्लिम्स लेकर आए फॉर दिस फिल्म, बट ड्यू टू दिस वॉर एंड ऑल उनका दुबई वाला शूट कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से अब इनके पास उतना फुटेज नहीं है कि ग्लिम्स ला सके। बट मेकर्स आर प्लानिंग टू रिलीज टाइटल पोस्टर रिवील ऑन 8th अप्रैल, विच इज ऑल्सो गुड आई गेस। वैसे इस वॉर का इफेक्ट शाहरुख खान स्टारर किंग पे भी हुआ है। उनका भी दुबई वाला डेजर्ट एक्शन सीक्वेंस कैंसिल हुआ है जो अब मुंबई में ही शूट किया जाएगा। धुरंधर के सुपर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह अपनी नेक्स्ट फिल्म प्रलय के लिए बहुत एक्साइटेड है एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब वो इसमें सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे बल्कि ही इज नाउ बिकम प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। वैसे जिनको अभी तक नहीं पता है उनको बता दूं, ये एक ज़ॉम्बी बेस्ड एक्शन थ्रिलर मूवी होगी। एंड अब एक लास्ट न्यूज, वैसे मुझे इस पे यकीन तो नहीं है बट सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन पॉसिबली राजा मौली के साथ काम कर सकते हैं इन हिज अपकमिंग मूवी वाराणसी, जिसमें ऋतिक रोशन विल प्ले रोल ऑफ लॉर्ड शिवा। न्यूज भले ही फेक लग रही हो बट सुनने में एंड ऋतिक को लॉर्ड शिव के रूप में इमेजिन करके अच्छा तो जरूर लग रहा है। वैसे अच्छा तो मुझे ये भी बोलते हुए लग रहा है कि ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है। मैं चला रामायण ग्लिम्स पर वीडियो बनाने। वैसे अगर तुम लेट देख रहे हो तो वीडियो आ भी चुका होगा अब तक, शायद उसी में देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।